हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो देखेंगे और ये प्लेटफॉर्म के जीके जो है आपका उसे बहुत ही मिलता जुलता होगा, इसलिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहा गया है? तो भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार ऐसा कहा गया है। उसके बाद देखिएगा, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है और पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कहा जाता है। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तीन प्रमुख तत्व हैं वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व का नाम है एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम और द्रव धातु का नाम पारा है। उसके बाद द्रव अधातु तत्व का नाम क्या है दोस्तों? ब्रोमीन है, हैलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? हैलोजन तत्व हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट होता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय यानी कि चदरा बनाया जा सकता है सोना का। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम होता है। धातु तत्व यदि पूछेगा तो सीजियम मार दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है। मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कैल्शियम। और वायु किसका उदाहरण है? तो मिश्रण का उदाहरण है, जबकि जंग यौगिक का उदाहरण है, अमोनिया यौगिक का उदाहरण है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। उसके बाद वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रमुख तत्व है ये नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन 21%। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे भारी गैसीय तत्व रेडॉन, वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है, रेडॉन। उसके बाद अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन और जेनन, ये सभी के सभी अक्रिय गैसीय तत्व हैं। अक्रिय गैसीय तत्व किस नाम से जाना जाता है? उत्कृष्ट गैस और नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक धातु यूरेनियम को कहा जाता है। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। अब प्रमुख पदार्थों के रासायनिक सूत्र देखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 या CaOCl HCl दोनों सही है। धोवन सोडा Na2CO3 और 10H2O होता है। बेकिंग सोडा के बारे में बात करें तो NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। जिप्सम CaSO4 into H2O। उसके बाद संगमरमर CaCO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ग्लूकोज के बारे में देख ले तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का होता है और नाइट्रस ऑक्साइड को N2O कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2। भारी जल D2O होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3 होता है। सिडेराइट FeCO3 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 होता है। एस्कार्बिक एसिड C6H8O6 होता है जो नींबू में पाया जाता है। रस्ट या जंग ये 2Fe2O3 3H2O होता है। सुपर फॉस्फेट CaH2PO4 का हॉल 2 होता है। कैलोमल Ag2Cl2, स्टार्च C6H12O5 हॉल N होता है, ये स्टार्च का। उसके बाद क्लोरोफिल ए का अनुसूत्र होता है C55H72O5N4Mg। उसके बाद कार्बोनाइट का होता है KClMgCl2.6H2O, ये कार्बोनाइट का होता है। हरा कशिश FeSO4 into 7H2O। मिथाइल अल्कोहल यानी मेथनॉल CH3OH। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into half H2O। नीला कशिश CuSO4 into 5H2O होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नीला कशिश, ये हो गया। सफ़ेद कशिश जो है ZnSO4 + 7H2O। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है CH4 हाइपो Na2H2O3 into 5H2O। लूनर कास्टिक एजेंट AgNO3 होता है। बोरेक्स Na2B4O7 10H2O।
ग्लोबल साल्ट Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। शुष्क बर्फ ये ठोस CO2 को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा बुझा हुआ चूना CaOH2 और नवसागर NH4Cl, कास्टिक सोडा NaOH होता है। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कास्टिक पोटास का, KOH होगा। पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, इसको फिटकेरी के नाम से भी जाना जाता है। एप्सम MgSO4 इंटू 7H2O होता है। बिना बुझा हुआ चूना CaO, बालू SiO2 होता है। उसके बाद विभिन्न रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम के बारे में यदि आपको पूछा जाए तो ये भी आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अश्रु गैस अल्फा क्लोरो एसिटाफिनॉन। उसके बाद नवसाधारण अमोनियम क्लोराइड होता है। और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, चिली साल्टपेटर सोडियम नाइट्रेट। सुहागा को बोरेक्स कहते हैं। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। फिटकरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है। सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। और जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट कहा जाता है। चौक को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। लाल सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड को कहा जाता है। अम्लराज एक्वारेजिया यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग और 3 भाग HCl यानी 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है और 3 भाग HCl होता है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। हरा कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, सफ़ेद जिंक सल्फेट कहा जाता है। गैलेना लेड सल्फाइड। और क्वार्टज को सोडियम सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मार्स गैस को मीथेन कहा जाता है। जल गैस या भाप अंगार गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को कहा जाता है। MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से जाना जाता है। बुझा हुआ चूना है तो उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना काली चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। काला सीसा ये ग्रेफाइट। लाल पोटास पोटेशियम परमैंगनेट होता है। और लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट होता है। एल्कोहल्स एथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। यूरिया कार्बामाइड होता है। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुईन। और बर्मिलियन को मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद म्यूरेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को कहा जाता है। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहा जाता है। एक्वेस्टस इस मैग्नीशियम सिलिकेट को कहा जाता है। कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड को कहा जाता है। बोरेक्स ये सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, बोरेक्स को सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोनिक अम्ल को फिनॉल कहा जाता है। एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन को कहा जाता है। लाल लीड यानी सिंदूर को ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। स्मेलिंग साल्ट अमोनियम कार्बोनेट को कहा जाता है। लीड यानी कि ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मेथिल सैलिसिलेट को कहा जाता है। गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कहा जाता है। हेमेटाइट फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उत्प्रेरक और उत्प्रेरित प्रक्रम, यानी कि कौन सा उत्प्रेरक जो है किस में यूज किया जाता है। लौह चूर्ण अमोनिया गैस बनाने में जो है अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में लौह चूर्ण प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के शीश कक्ष प्रक्रम विधि में किया जाता है। निकेल वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। घर में एल्यूमिना ये एल्यूमिनियम ये अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम के बारे में देखिएगा तो अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने के लिए किया जाता है। इरेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में किया जाता है। ट्रिप्सिन जो है ये अग्न्याशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए किया जाता है। टाइलिन देखिएगा मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जाइमेज ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। उसके बाद डायस्टेज एंजाइम ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है, यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। माइकोडर्मी एसिटी गन्ने की शक्कर से सिरके बनाने में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए इन्वर्टेज गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने में इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिली दूध में लैक्टिक अम्ल बनाने में इसका प्रयोग होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विभिन्न पदार्थों के विभिन्न प्रयोग एवं प्रभाव।
आग बुझाने में CO2 का प्रयोग किया जाता है, जबकि बिजली से लगी आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG कुकिंग गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का या ब्यूटेन और प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। टूटे अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला सामान्य पदार्थ सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए प्रयुक्त रसायन होता है सोडियम थायोसल्फेट। फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? तो क्लोरीन उड़ा देती है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट। मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है D2O। बर्तनों में कलई करने में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। पेंसिल का सिक्का बनाने में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक के साथ मिथाइल मरकैप्टन यानी इथाइल मरकैप्टन थायोइस अल्कोहल। C2H5SH होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रॉन्सियम के कारण, आतिशबाजी में पीला रंग सोडियम के कारण होता है, आतिशबाजी में नीला रंग कॉपर के कारण होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन प्राप्त होता है। उसके बाद किस गैस से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? तो ओजोन। ओजोन गैस किन तत्वों को प्रभावित करता है? चांदी और पारा। किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। वायुमंडल में ओजोन गैस की परत को कौन प्रभावित करता है? तो फ्रियॉन यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चूने के पानी को कौन दूधिया कर देता है? तो CO2। सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को किसका निशान लगाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः क्या प्रयोग में लाया जाता है? अमोनिया। उसके बाद घर में सफ़ेद करने के लिए प्रयुक्त यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड। ब्रेड को मुलायम, ताज़ा एवं लचीला बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट या खमीर का। मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। पॉलीइथिलीन बनाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबों एवं चमकीले विद्युत विज्ञापनों में चिन्हों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नियोन गैस का। दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों को भरने में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है? टेफ्लॉन की। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। पेयजल को शुद्ध करने में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, इसमें उत्प्रेरक निकेल होता है। किसके द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य संभव है? अपमार्जक के द्वारा। एयर कंडीशनर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले पराशीतक का नाम फ्रियॉन है। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है? ओजोन गैस। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन का क्या काम होता है? रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक। प्रणोदक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में इथेनॉल, जल और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। निषेचक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में कृत्रिम ईंधन के रूप में किसका प्रयोग? प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। विद्युत बल्ब में किस अक्रिय गैस का प्रयोग होता है? आर्गन का। आर्गन के अलावा विद्युत बल्ब में आजकल किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रोजन गैस का। हीटर या उष्मक का फिलामेंट नाइक्रोम का बना होता है। गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है जो पर्यावरण मित्र ईंधन देता है? पेट्रोल और इथेनॉल। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सम्मिलित होता है? ऑक्सीजन। फिनॉल का जिक्र पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवण होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर रोग के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग। और किसका प्रयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग का। और फास्फोरस 13 का प्रयोग उर्वरक के रूप में होता है। ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सा गैस भरा होता है? तो पारा। और हाइड्रोजन एवं 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और समुद्र के पानी में लवणता की उपस्थिति का कारण जो है ये आपका NaCl होता है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।